नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, मोक्षमार्गस्य नेतारम, भेत्तारं कर्म भूव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। ये अपना तत्वार सूत्र ग्रंथ चल रहा है, जिसमें 33 सूत्रों में से 30 सूत्र हो गए। इन 30 सूत्रों में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में पता चला। सम्यक ज्ञान जो कि सच्चा ज्ञान है, एक वो है। तो आपने ज्ञान के आगे सम्यक लगाया, तो क्या उल्टा ज्ञान भी होता है क्या? मिथ्या ज्ञान भी होता है क्या? तो हाँ, जो ज्ञान जो है वो उल्टा रूप कार्य भी करता है। इसलिए पहले सम्यक ज्ञान बताया, अब बता रहे हैं उल्टे रूप भी कार्य करता है ज्ञान, तो उससे बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। तो जिनको कुज्ञान भी बोलते हैं, सुज्ञान और कुज्ञान। तो ऐसे कुज्ञान कौन कौन से हैं? ऐसे उल्टे ज्ञान कौन कौन से हैं? कौन कौन से ज्ञान उल्टे रूप कार्य करते हैं? तो वो इस सूत्र में बताया जा रहा है। क्या है सूत्र? मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। क्या है सूत्र? मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुत अवधयो विपर्ययश्च। मति शब्द अपने को पता है, श्रुत शब्द भी पता है, अवधयो अवधि ज्ञान ये भी अपने को पता है शब्द। विपर्ययश्च, विपर्ययश्च यानी कि उल्टा, विपरीत। ठीक है, वापस पढ़ते हैं सूत्र। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, यानी कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये तीन विपर्यय भी हैं। इनके तीनों के उल्टा रूप कार्य भी करता है। जैसे सच्चा ज्ञान था, सम्यक ज्ञान था, सुमति सुश्रुत सुअवधि। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये उल्टे भी होते हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ये तीनों ज्ञान क्या कहलाएंगे? कुरूप, उल्टे कहलाएंगे, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। इसलिए विपर्ययश्च है। मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान ये उल्टे नहीं होते, इनमें विपरीतता नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि केवल ज्ञान तो भगवान को होता है, और जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसका ज्ञान कभी उल्टा नहीं हो सकता। तो केवल ज्ञान में तो वो सवाल ही नहीं उठता। मना परे ज्ञान, मना परे ज्ञान मुनिराजों को होता है, और मुनिराज भी ऐसे जो सम्यक दृष्टि हो, उन मुनिराज को ही सम्यक दृष्टि मुनिराज, मुनिराज सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि मुनिराज उनको होता है, तो वो भी उल्टा नहीं हो सकता। मति श्रुत अवधि जो है उसमें पॉसिबिलिटी है, तो ये ज्ञान उल्टे भी हो सकते हैं, विपरीत कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या बोला? विपर्यश, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ठीक है, आपको समझ में आया? हाँ, सूत्र पढ़िए पहले, फिर और बात करेंगे अपन। हाँ, सूत्र पढ़ना है, ये पढ़िए सूत्र। कौन पढ़ रहा है आप में से? पढ़िए सूत्र। पढ़िए इंदिरा जी, पढ़िए। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। और कौन पढ़ना चाह रहा है आप में से? हाँ, रीटा आंटी जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। बढ़िया। विपर्ययश्च। अच्छा। थैंक यू। और कोई? सबने पढ़ लिया? ठीक है, और किसी को नहीं पढ़ना? ठीक है, किसी को याद हो गया?
अच्छा, चलिए ठीक है, अपनी सूत्र की बात चल रही है। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, ये सूत्र है अपना 31 नंबर का, कि जो 3 ज्ञान है वो विपरीत भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं। जिसमें सम्यक दर्शन नहीं हो तो वो ज्ञान कुमति कुश्रुत कुअवधि होता है। मना पर्य और केवल ज्ञान ये उल्टे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान और मना पर्य ये सम्यक दृष्टियों को ही होते हैं। भगवान को होता है केवल ज्ञान, वो उल्टा नहीं हो सकता ज्ञान। मना पर्य ज्ञान मुनिराजों को होता है, वो भी उल्टा नहीं हो सकता। मति शुद्ध अवधि में ही पॉसिबिलिटी बनती है ऐसा उल्टा होने की ज्ञान की। ठीक है, इनको ज्ञान कहो या अज्ञान कहो, ये उल्टे ज्ञान है। तो कुमति कहलाते हैं, कुश्रुत कहलाते हैं, और कुअवधि को विभंग ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 बात हुई मति शुद्ध अवधि के संबंध में। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है, थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन, एक्चुअली शास्त्र में से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं एक्चुअली। ये पढ़ना है, इसी में से पढ़ते हैं, थोड़ा सा शास्त्र में से पढ़िए। कौन पढ़ेगा आप में से? हाँ, पढ़िए रीटा आंटी जी, पढ़िए। टीका। उपरोक्त पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है, किंतु मति श्रुत और अवधि यह तीनों ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। उस मिथ्या ज्ञान को कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान तथा कुअवधि इन द ब्रैकेट विभंगावधि ज्ञान कहते हैं। अभोक्त सम्यक ज्ञान का अधिकार चल आ रहा है। अब इस सूत्र में च शब्द से यह सूचित किया है कि यह 3 ज्ञान सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। सूत्र में विपर्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसमें संशय और अनध्यवसाय गर्भित रूप से आ जाते हैं। मति और श्रुत ज्ञान में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय यह 3 दोष हैं। अवधि ज्ञान में संशय नहीं होता, किंतु अनध्यवसाय अथवा विपर्यय यह 2 दोष होते हैं, इसीलिए उसे कुअवधि अथवा विभंग कहते हैं। विपर्यय संबंधी विशेष वर्णन 32 में सूत्र की टीका में दिया गया है। बढ़िया। ये इसमें बस ये बताया है कि अभी तक ये जो च शब्द आया ना, विपर्यश्च, च शब्द से ये बताया है कि ये तीनों ज्ञान, अभी तक तो सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान का अधिकार चल रहा था, तो उसमें तो वो सब ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में बताए। लेकिन ये तीनों ज्ञान जो हैं, ये मिथ्या ज्ञान भी होते हैं और सम्यक ज्ञान भी होते हैं, ये बात बताई इसमें। ठीक, जिसमें से कि विपर्यय, विपरीत, विपरीतता, ठीक है, ये आती है। इतनी इसमें विशेष बात आई, विपरीतता की और बातें 32वें सूत्र की टीका में आएगी, लेकिन अभी मुख्य मुख्य अपन कर रहे हैं बात। हाँ, ये दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, पढ़िए दूसरा पैराग्राफ। अनादि मिथ्या दृष्टि के कुमति और कुश्रुत होते हैं, तथा उसके देव और नारकी के भव में कुअवधि भी होता है। जहाँ जहाँ मिथ्या दर्शन होता है, वहाँ वहाँ मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र अविनाभावी रूप से होता है। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि यानी कि थोड़ी सी नई बातें आ रही है, ध्यान से सुनना आप। अनादि मिथ्या दृष्टि, एक होता है आदि मिथ्या दृष्टि, एक होता है अनादि मिथ्या दृष्टि। आदि यानी कि स्टार्टिंग हुई, और एक अनादि होता है कि जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं, यानी कि जो हमेशा से ही मिथ्या दृष्टि था, आज तक जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उसका ज्ञान कौन सा कहलाएगा? कुमति और कुश्रुत। उसको तो कुमति कुश्रुत ही है। ठीक है, और अगर वही व्यक्ति देव और नारकी भाव में चले जाए तो उसका ज्ञान क्या कहलाएगा? कुअवधि। ठीक है, आज तक सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, तो क्या बोल रहे हैं पॉइंट, कि अगर मिथ्या दर्शन है तो वो ज्ञान कैसा कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान। और चारित्र भी कैसा कहलाएगा? मिथ्या चारित्र। और ये हमेशा होगा,
अविनाभावी संबंध, अविनाभावी संबंध यानी कि अगर एक है तो दूसरी चीज पाई जाएगी। अगर मिथ्या दर्शन है तो ज्ञान और चारित्र हमेशा मिथ्या ही होगा। ये अविनाभावी संबंध। ठीक है, समझ में आया? ये जनरल कॉन्सेप्ट है। ये आपको फैक्ट्स एंड उसके रूप में भी बताया जा रहा है। धीरे धीरे बातें और क्लियर होंगी ये। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसका आंसर अगले सूत्र में मिलेगा। ठीक है, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? कोई नया व्यक्ति और पढ़ना चाहे? हाँ, पढ़िए इंदिरा जी। Thank you. प्रश्न, जैसे सम्यक दृष्टि जीव नेत्रादि इंद्रियों से रूपादि को सुमति से जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी कुमति ज्ञान से उन्हें जानता है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव श्रुत ज्ञान से उन्हें जानता है तथा कथन करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी कुश्रुत ज्ञान से जानता है और कथन करता है। तथा जैसे सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान से रूपी वस्तुओं को जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि कुअवधि ज्ञान से जानता है। तब फिर मिथ्या दृष्टि को ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हो? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? किसी को क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है? चलिए करते, क्वेश्चन मैं बताता हूँ। हाँ शिखा दी, क्वेश्चन समझ में आ गया? बताइए क्या समझ में आया। आप म्यूट पे हैं। हाँ शिखा दी, आप म्यूट पे हैं। हाँ हाँ, पहली बात तो ये है कि जो प्रश्न है उसमें ही आंसर है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि पहले आप प्रश्न मिथ्या बताना, लेकिन पहले प्रश्न बताना, आंसर मत बताना, पहले सिर्फ प्रश्न हाँ बताना। हाँ, तो वो ये बोल रहे हैं कि जैसे सम्यक दृष्टि है तो वो सम्यक मतलब अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, अश्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन सब से वस्तुओं को जानता है और सीखता है, कथन करता है। उसी प्रकार तो मिथ्या दृष्टि मिथ्या कुमति, कुशत और मिथ्या अवधि ज्ञान से जानता है। तो फिर उसको मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हैं? जब मिथ्यात्व से जान रहा है तो मिथ्यात्व ज्ञान ही तो हुआ ना। ठीक है, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत बताया, इसको और थोड़ा जमा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें ये है, आपने बोला कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान, और एक सम्यक दृष्टि है, उसका आपने बोल दिया, क्या बोला? सुमति, सुश्रुत, सुअवधि ज्ञान, उसका सच्चा, मिथ्या दृष्टि का उल्टा। तो अब आप हमको एक बात बताओ कि एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि भी आंख से जान रहा है, मिथ्या दृष्टि भी आंख से जान के रूपादि देख के समझ रहा है पदार्थ को। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मिथ्या दृष्टि है, वो भी शुद्ध ज्ञान से जान रहा है, सम्यक दृष्टि भी जान रहा है। सम्यक दृष्टि भी रूपी पदार्थों को जान रहा है अवधि ज्ञान से, मिथ्या दृष्टि भी अवधि ज्ञान से जान रहा है। जान दोनों सेम चीज को रहे हैं, जान दोनों सेम चीज से जान रहे हैं। एक के ज्ञान को आपने बोल दिया मिथ्या, एक के ज्ञान को बोल दिया सम्यक। ऐसा क्यों? जब वो भी आंख से जान रहा है, ये भी आंख से जान रहा है, मति ज्ञान वाला भी, है ना? एक ये बात आती है, तो इसका ज्ञान मिथ्या, इसका ज्ञान सम्यक, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य उमा स्वामी ने 32वां सूत्र लिखा। पढ़ते हैं अपन। सत सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धेरुन मत्वत। थोड़ा ज्यादा बड़ा है एक साथ, लेकिन एक बार और पढ़ते हैं धीरे धीरे। सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धेरुन मत्वत। पहले पुराना वाला सूत्र किसी को याद हुआ? 31st, अपन आगे तो चल रहे हैं। 31st किसी को याद हुआ सूत्र? हाँ शिखा दी, याद हो गया क्या आपको? आ,
मेरे को आप 1 मिनट का टाइम देंगे तो मैं सुना दूंगी। ठीक है, बाद में फिर एंड में पूछेंगे अभी। ठीक है, अभी फिर मैं चलता हूँ फ्लो में। चलिए, आप याद करिएगा आराम से। चलिए, और किसी को याद हुआ? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धेरुन्नमत्तवत्। क्या क्या शब्द है? सद, सतोर, विशेषाद्य, द्रक्षोप, लब्धेरुन्न, मत्तवत्। सूत्र थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ सकता है, इसलिए इसको सूत्र को तोड़ के बता देते हैं। यहाँ पे द्रक्षोपलब्धे, यहाँ पे शब्द है ना द्रक्षोपलब्धे, एक शब्द ये टूटा। फिर ये सत सतोर, यानी कि सत और असतो, सत और असत ये दो शब्द निकले। सत सत, सत असत, द्रक्षोपलब्धे। फिर ये विशेषाद्य है ना, ये अ शब्द टूटेगा यहाँ से, तो अविशेषात, अविशेषात। ठीक है। फिर उन्नमत्तवत, यहाँ पे आ गया उन्नमत्तवत। ये यहाँ पे र है ना, र के पीछे उ की मात्रा है। उन्नमत्तवत, ऐसे शब्द निकल गए। कितने शब्द निकले? 1 2 3 4 5, 5 शब्द का ये सूत्र है। क्या क्या है? द्रक्षोपलब्धे, सत, असतो, अविशेषात और उन्नमत्तवत। सूत्र वापस देख लेते हैं। सत सतोर यानी सत असतो, विशेषाद्य यानी कि अविशेषात, और शब्द टूटा यहां से। द्रक्षोपलब्धेरु यानी कि द्रक्षोपलब्धे, और उन्नमत्तवत, उन्नमत्तवत हो गए शब्द। सूत्र वापस पढ़ लेते हैं। सत सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धेरुन्न मत्तवत, ये सूत्र हो गया। चलिए सूत्र पढ़ते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। पढ़िए सूत्र, कौन पढ़ेगा आप में से? पढ़िए उमा आंटी जी। सत सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे ऋन्मत्वत्। बढ़िया, ठीक है। और कोई? हाँ, पढ़िए इंदिरा जी, पढ़िए सूत्र। सत्सितोर विशेषाद्य तच्छोपलब्धे ऋन्मत्वत्। बढ़िया, मत, ठीक है। शिखा दी, पढ़ना है आपको? हाँ, सत सतोर विशेषाध्यक्ष नहीं, सत सतोर विशेषाद्य दक्ष उपलब्धे ऋन्मत्वत्। अभ्यरुन्न मत्तवत, ठीक है, बढ़िया। और कोई पढ़ना चाहता है आप में से? ठीक है, और कोई नहीं? ठीक है, आप पढ़ेंगे तो क्या वो फ्लो में आएगा आपके, इसलिए मैं इतने लोगों से पढ़वाता हूँ। हाँ जी, भावना आंटी जी पढ़िए। सत सतोर विशेषाद्य द्रष्टोपलब्धे ऋन्मत्वत्। बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। बस, और किसी को नहीं पढ़ना है? ठीक है। चलिए, किसी को याद हुआ ये सूत्र? नहीं याद करना है अपने को सबको। चलिए अपन अर्थ देखते हैं। देखिए, शब्द अर्थ देखते हैं। द्रक्षोपलब्धे, ये जो शब्द है ना द्रक्षोपलब्धे, यानी कि एक इच्छा शब्द है इसमें। अपनी इच्छा से चाहे जैसा, इसको बोलते हैं द्रक्षोपलब्धे। यहाँ पे इच्छा शब्द है, इच्छोपलब्धे, है ना, और द्रक्षोप, ठीक है। द्रक्षोपलब्धे, अपनी इच्छा से चाहे जैसा, जैसी इच्छा हुई वैसा, द्रक्षोपलब्धे, ठीक है, ग्रहण करने के कारण। ये तो जोड़ दिया उसमें, ये मीनिंग है अभी। फिर सत असतो, सत बोलते हैं विद्यमान, जो है विद्यमान। असतो यानी कि अविद्यमान पदार्थ। सत असतो यानी कि विद्यमान और अविद्यमान पदार्थ, जो चीज एग्जिस्ट करती है और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसे विद्यमान और अविद्यमान पदार्थ। फिर विशेषाद्य यानी कि अविशेषात,
अविशेषार्थ शब्द है, यानी कि भेद। देखिए विशेष बोलते हैं कि अलग करना किसी चीज को, अविशेषात यानी कि उसमें भेद नहीं करना, कोई विशेषता नहीं है इन चीजों में। यानी कि जैसे दो चीजें देखी, इनमें कोई विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं यानी कि समान है। ऐसे ही अविशेष यानी कि समानता, भेद नहीं होना, यानी कि अविशेषात यानी कि भेद रूप ज्ञान न होने से, भेद रूप ज्ञान न होने से उसे बोलते हैं अविशेषात। फिर उन्मत्तवत, उन्मत्तवत यानी कि उन्मत्त बोलते हैं पागल, और उन्मत्तवत यानी कि पागल की तरह, यानी पागल के ज्ञान की भांति। ठीक, ये मीनिंग हो गए, मीनिंग क्लियर हो गए। दृक्षोपलब्धे, अपनी इच्छा से चाहे जैसा। सत असतो यानी कि विद्यमान और अविद्यमान पदार्थ का। अविशेषात यानी कि भेद रूप ज्ञान, है ना। और उन्मत्तवत यानी कि पागल के ज्ञान की भांति। चलिए इस अर्थ को पढ़िए, फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, सिर्फ अर्थ पढ़ना है ये। क्वेश्चन अपना क्या चल रहा है, क्या आपने सम्यक दृष्टि के ज्ञान को तो सच्चा ज्ञान बोला, और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान बोला। दोनों जान रहे आंखों से ही पदार्थ को, तो फिर ऐसा क्यों करा, ये सवाल चल रहा है। इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अपन पढ़ रहे हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आप में से, पढ़िए इस अर्थ को। हाँ, कोई पढ़ना चाहता है? हाँ नीलिमा जी पढ़िए। अपनी इच्छा से चाहे जैसा ग्रहण करने के कारण विद्यमान और अविद्यमान पदार्थों का भेद रूप ज्ञान यानी यथार्थ विवेक ना होने से पागल के ज्ञान की भांति मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विपरीत अर्थात मिथ्या ज्ञान ही होता है। बढ़िया। कि अपनी इच्छा से चाहे जैसा, विम्स जो होते हैं ना, चाहे जैसा वैसा ग्रहण कर लिया। किसको? पदार्थ को। अविद्यमान और अविद्यमान जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ एग्जिस्ट करते और नहीं एग्जिस्ट करते, उनको क्या है, उसमें कुछ भेद नहीं करता, कैसा भी ग्रहण कर लेता है, जैसी इच्छा हुई वैसा मान लेता है। यथार्थ विवेक नहीं रहता। कैसा ज्ञान है वो? पागल के ज्ञान के जैसा। इसलिए उसके ज्ञान को क्या बोला? मिथ्या ज्ञान बोला। देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या। क्यों? क्योंकि उसका श्रद्धान मिथ्या है। अगर श्रद्धान मिथ्या है तो क्या है? ज्ञान कैसा है? मिथ्या है। उसका श्रद्धान कैसा होता है? बोल रहे हो मिथ्या है श्रद्धान, तो कैसा होता है? कि सत असत का विवेक नहीं होता। सत असत का विवेक नहीं होता। क्या होता है ये सत असत का विवेक? कि जो विद्यमान वस्तु है उसका विवेक नहीं, कि विद्यमान जो पदार्थ है उसका विवेक नहीं, और अविद्यमान पदार्थ उसका विवेक नहीं। चाहे जैसा ग्रहण कर लेता है, चाहे जैसा मान लेता है, चाहे जैसा समझ लेता है, इसलिए उसका ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान है। ये कैसा है? सत असत का विवेक नहीं। ये किसके जैसा है? कुछ एग्जाम्पल बताओ। तो पागल की तरह, जो अपनी इच्छा अनुसार पदार्थ का ग्रहण करता है। जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है, उसको कुछ भी चीज दिखती है तो किसी भी चीज को देख के वो कुछ भी मानने लगता है। और किसी पागल व्यक्ति को अगर कोई रस्सी मिलेगी तो एकदम से एकदम उसको दोहरे छूट जाएंगे, एकदम सांप मान के उसको कुछ सूझ हो जाएगी, सांप मान के बैठ जाएगा। और कुछ हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा हो, उसको अपना फ्रेंड मान के बैठ जाएगा। जब जैसी इच्छा हुई वैसा मान लेता है, कुछ ऐसा फिक्स अडिग नहीं रहता। ऐसा श्रद्धान है, तो जो जानना हो रहा है वो भी कैसा है? उल्टा, उसको मिथ्या ज्ञान कहा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे कहना चाहा है। थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ी और कुछ बातें आई है। एक उदाहरण, ये उन्नमत्तवत शब्द है ना, इसमें आया है मदिरा पिए हुए मनुष्य की भांति। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले, पागल का एग्जांपल आया। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले, तो शराब पिया हुआ व्यक्ति को होश नहीं रहता कि घर कहाँ है मेरा घर। और कई बार होता है कि ऑटो में बैठ के आया
ऑटो वाले से बोला चलो मेरे को घर छोड़ दो, और उसको एड्रेस दिया ऑटो वाले को। ऑटो वाले ने क्या करा, अब इससे पैसे तो लेना है, क्या करें, उसने कुछ नहीं करा, उसने ऑटो चालू किया और 4 बार वहीं पे ऐसे गोल गोल घुमा दिया और बोल दिया आ गया घर। क्यों? क्योंकि घर के बाहर ही खड़ा था। उसको पता ही नहीं, शराबी व्यक्ति को होश ही नहीं रहता है, चीज सही समझ ही नहीं पाता है। कभी मानता है ये मेरा घर है, कभी बोलता है ये मेरा घर नहीं है। कभी घर पे जाएगा तो पत्नी को माँ बोलेगा, माँ को पत्नी बोलेगा, कभी पत्नी को पत्नी, कभी माँ को माँ। तो ये सही भी बोला गलत भी बोला, सही भी माना गलत भी माना, लेकिन पूरा ज्ञान क्या है, उल्टा है, कि उसमें विवेक नहीं है उसको। ऐसे ही जिसका श्रद्धान उल्टा है, पता नहीं अभी ये बोल रहा है अभी ये बोल रहा है, पता नहीं इसको क्लैरिटी तो है नहीं, श्रद्धान इसका क्लियर नहीं है, तो उस ज्ञान को क्या बोला, मिथ्या ज्ञान है, पागल की तरह है, अभी ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है। ऐसे ज्ञान को क्या बोला, मिथ्या ज्ञान बोला है। ठीक है, ये मिथ्यापना अलग अलग कारणों से आता है, उस कारण को अभी मैं नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पे, वो मेन सूत्र में अभी नहीं है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा कम ले रहा हूँ। वो विशेषताओं में जाने के लिए अभी इसके सेकंड सेशन में कुछ विशेषताओं की बात करेंगे अपन। ठीक, तो ये बात आई। अब ये जितनी भी बात चली सूत्र नंबर 9 से लेके आगे तक, प्रमाण और नय की बात हुई थी। फिर बोला था प्रमाण ज्ञान कौन कौन से, मति, शुद्ध, अवधि, मना, पर्याय, केवल ज्ञान। फिर पांचों ज्ञान को समझाया, ये ज्ञान उल्टे भी होते हैं, क्यों होते हैं ये समझाया। अब एक चीज रह गई, नए। ये नए क्या होता है, प्रमाण तो समझा दिया, लेकिन अब ये नए क्या होता है, ये नए समझाने के लिए आचार्य महाराज ने एक आखिरी सूत्र दिया, सूत्र नंबर 33। हाँ, किसी को सूत्र नंबर याद हुए क्या, 31 और 32 किसी को याद हुआ? याद हुआ किसी को 31 32? नहीं हुआ? ठीक है, आप याद करना फिर। पहले चलिए, से याद है। हाँ सुनाइए 31 32। मते श्रुतावधयो विपर्यश्च सत सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे ऋन्मत्वत्। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, अर्चना जी आप बताएंगे। So 31 is Mati Shrutavadhyo Viparyascha. 32 is Sad Sator Ravi Visheshadrakshoplabdhe Runmatvat. बढ़िया, बहुत अच्छा। शिखा दी आप भी सुनाएंगे क्या? हाँ, 31 है मति शुद्ध अवधयो विपर्यश्च। 32 भी मैं ट्राई कर रही हूँ। सत सतोर विशेषाद द्रक्ष लब्धयो ऋन्मन्वत्। सेकेंड वाला थोड़ा सा आप देख लेना, उसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, पहला वाला ठीक है। बढ़िया, चलिए नए को अपन पढ़ते हैं अब, नए को समझते हैं। चलिए, नए के लिए क्या सूत्र दिया, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभीरुड़ैव भूतानया। क्या है सूत्र, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभीरुड़ैव भूतानया। इसमें थोड़ा सा कुछ नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभीरुड़ैवम भूतानया। ये भी बड़ा है, आपको लगेगा बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन ये आखिरी सूत्र है इस अध्याय का। प्रमाण और नए अपन ने इसमें अपने को एक ऊपर ऊपर से तो समझ में आ गया कि क्या क्या है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पहले अध्याय में ऊपरी ऊपरी तौर पे क्या बातें हैं, हाई लेवल आपको ज्ञान हो गया होगा। बहुत सारी बातें हैं इसमें और समझने की, जो कि अपन ने नहीं भी ली है, हाई लेवल आपको समझ में आया होगा। नए को समझा रहे हैं यहाँ पे, क्या शब्द है, नैगम संग्रह व्यवहार, और फिर यहाँ पे शब्द पढ़ेंगे रिजु। ये रिजु है, ये ऊपर रेफ है ना, तो रिजु, रिजु सूत्र शब्द
संभिरूढ़ैवं भूतानया, संभिरूढ़ैवं भूतानया, ये शब्द है इसमें। पढ़ते इनको। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ैवं भूतानया। किसी को पढ़ना ही है? पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? पढ़िए नीलिमा जी। नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द संविरूढ़ैवं भूतानया। बढ़िया, अच्छा है। हाँ रीटा आंटी जी पढ़िए। नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयाः। बढ़िया, इंदिरा जी पढ़िए। नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ैवं भूतानयाः। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, किसी को याद हुआ? हाँ अर्चना जी पढ़िए, आप भी पढ़िए। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैव संभूतानयाः। संभिरूढ़ैवं भूतानया, ये संभिरूढ़ैवं भूतानयाः। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ बस ठीक है। मैं पढ़ूं? हाँ कौन? हाँ पढ़िए पढ़िए। नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानया। बढ़िया, ठीक है। और किसी को पढ़ना है आप में से? पढ़िए, सब लोग पढ़ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ नीलेश जी पढ़िए। नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ैव भूताः। संभिरूढ़ैवं भूतानया। भूतानया। ठीक है, बढ़िया। चलिए अपन अब समझते हैं इसको। क्या है इसमें? नए के नाम दिए हैं। क्या नाम है? नैगम नय, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ और एवं भूत। नैगम, पहला शब्द है नैगम, दूसरा शब्द क्या है? संग्रह, तीसरा क्या है? व्यवहार, चौथा क्या है? ऋजु सूत्र, पांचवा क्या है? शब्द, छठा क्या है? संभिरूढ़, और सातवां क्या है? एवं भूत। ऐसे ये 7 नए हैं। ठीक है, ये 7 नए के नाम हो गए। ये नए होते हैं। यहाँ पे इतना सूत्र बता दिया। अब इनका एक एक का अर्थ क्या होता है, नए क्या होता है, ये अपन आगे अभी पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए। नए क्या होता है? जो पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे उसे नए कहते हैं। इतनी सारी चीजें हैं। अपन ने ये याद आ रहा है आपको सूत्र? प्रमाण नय अधिगमा, कि पदार्थ को जानने के लिए प्रमाण और नय का सहारा लिया जाता है पदार्थ को जानने के लिए। तो अब किसी पदार्थ को जानना है तो पदार्थ को पूरा तो एक बार में नहीं जान पाते, एक एक अंश को जान पाते हैं, एक एक साइड को जान पाते हैं, उसके एक एक पहलू को जान पाते हैं एक समय में। तो पदार्थ को जानने के लिए क्या है? जो एक अंश है ना, किसी एक अंश से जाना, यानी कि अपन ने किसी एक एंगल से जाना, किसी एक साइड से जाना उसे। तो वो जो एक एंगल से एक अंश को जो जानना हुआ, क्या है? वो नए की अपेक्षा से हुआ है। जो पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे, ये पदार्थ के एक अंश को कहा। जैसे कि हाथी कैसा है? खंबे जैसा है। तो वो किस अंश को पकड़ के बात करी? पांव पकड़ के बात करी। क्या है? ये हाथी खंबे जैसा है।
ये पदार्थ का एक अंश पकड़ के बात कही ना, जो कि एक अपेक्षा से सही है। किस अपेक्षा से? पाँव की अपेक्षा से। तो वो वहां पे वो नए लगा कि नए जो है ये बात किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? इस अंश की अपेक्षा, पाँव के अंश की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं। इस अपेक्षा से यहाँ पे बात की जा रही है। ये क्या है? जो पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे उसे नए कहते हैं। नए किस में लगते हैं? नए किस में लगते हैं? नए ज्ञान और वाणी में लगते हैं। किसी चीज को समझना हो या किसी चीज को बोलना हो, बताना हो, तो उसके लिए क्या, किस चीज का उपयोग होता है? नए का। नए का उपयोग किसी चीज को समझने के लिए और किसी चीज को वाणी में बोलने के लिए, शब्दों में समझाने के लिए नए का उपयोग होता है। कि हम ये जो बात बोल रहे हैं इस अपेक्षा से कह रहे हैं, इस अंश से बात कह रहे हैं, इस अंश को पकड़ के हम बात कह रहे हैं। ये क्या लगता है? नए को। नए इसमें लगते हैं। नए किस में नहीं लगते? कोई क्रिया या वस्तु में नहीं लगते नए। ये वस्तु जो है ये इस नए वाली है, ये वस्तु, ये क्रिया जो है ये इस नए की है, इसमें नहीं लगते हैं। नए के थोड़ा सा और क्लियर होगा। नए के दो भेद हैं। वैसे तो नए जो हैं, देखिए किसी भी पदार्थ के आप बहुत सारे एंगल से आप उसको समझ सकते हैं या बोल सकते हैं, बता सकते हैं किसी भी पदार्थ को, लेकिन फिर भी उसको समझाने के लिए अलग अलग भेद कर दिए अपन ने। दो भेद हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए। कौन कौन से? द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। द्रव्यार्थिक नय क्या है? जो द्रव्य को ग्रहण करे उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं? जो पर्याय को या फिर भेद को ग्रहण करे उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन पहले मैं पूछ लेता हूँ, द्रव्य किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं? बताइए। द्रव्य किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं? ये बात अपन ने करी है पहले अध्याय में ही। द्रव्य और पर्याय किसे कहते हैं? बताइए। बोलिए शिखा दीदी। आप म्यूट पे हैं, आवाज नहीं आएगी आपकी म्यूट पे। ओ, बोलिए। हाँ, मेरे को बोला अंकित भैया आपने? हाँ, आपने हाथ खड़ा किया था इसलिए पूछा मैंने। अच्छा, हाँ, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और नहीं है क्या? हाँ सही है, सही है। अच्छा, और पर्याय अवस्था या हालत को पर्याय कहते हैं। जीव की अवस्था या हालत को पर्याय कहते हैं। ठीक है, बढ़िया है, सही बताया है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, या अवस्था को, हालत को पर्याय कहते हैं। ठीक है, जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। समझाने के लिए अवस्था या हालत से शॉर्ट में बताया था। ठीक है, सही है आपका। सबको ख्याल है द्रव्य और पर्याय 6 द्रव्य होते हैं जाति अपेक्षा, है ना? वैसे तो पदार्थ बहुत सारे हैं। तो जो द्रव्य रूप से ग्रहण करता है उसे द्रव्यार्थिक नय, जो अवस्था रूप से ग्रहण करता है उसे बोलते हैं पर्यायार्थिक नय। कौन कौन से हैं नए? अब और भेद करते हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, संभिरूढ़, एवं भूत, ऐसे ये 7 नए हैं। ठीक, चलिए अब इसमें से नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये 3 तो हैं द्रव्यार्थिक नए। ठीक, और जो बाकी के 4 हैं कौन से? ऋजु सूत्र, शब्द, संभिरूढ़ और एवं भूत, ये जो 4 हैं ये पर्यायार्थिक नए हैं। 3 हुए द्रव्यार्थिक नए और 4 हुए पर्यायार्थिक नए। ठीक, इतना अपन सूत्र पे ही हैं, अभी कहीं अलग नहीं गए हैं। 7 नए के नाम बताए, उनको अपन ने डिवाइड किया।
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे अपन एक एक नए की। चलिए अब थोड़ा और पढ़ते हैं, पढ़ के फिर समझेंगे आराम आराम से। चलिए, हाँ ये कोई पढ़िए, आप पहला डेफिनेशन पढ़िए, नेगम नय, सब पढ़ेंगे इस बार। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ रहा है नेगम नय? नीलेश जी आप पढ़ेंगे? या जी। नैगम नई जो भूतकाल की पर्याय में वर्तमानवत संकल्प करे अथवा भविष्य की पर्याय में वर्तमानवत संकल्प करे तथा वर्तमान पर्याय में कुछ निष्पन्न प्रकट रूप है और कुछ निष्पन्न नहीं है, उसका निष्पन्न रूप संकल्प करे, उस ज्ञान को तथा वचन को नैगम नई कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में फिगरेटिव। फिगर ये निगम नय किसका भेद है? द्रव्यार्थिक नय का, जो द्रव्य से ग्रहण करे। एग्जाम्पल, एक बच्चा है, क्या कर रहा है? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, अभी एडमिशन हुआ ही है, क्या बोले अपन, क्या दिमाग में रहता है? डॉक्टर साहब। ये क्या बोलते हैं? आओ डॉक्टर साहब। क्या डॉक्टर बन गया वो? अभी उसकी जो प्रेजेंट अवस्था है, क्या उसमें डॉक्टर है? जो प्रेजेंट पर्याय है उसमें डॉक्टर है? क्या प्रेजेंट हालत में डॉक्टर है? नहीं है। अभी इलाज करने जाएगा तो अंदर डाल देंगे उसे, अभी डॉक्टर नहीं है, लेकिन क्या है, उस रूप कार्य कर रहा है और आगे बन जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं? डॉक्टर, आओ डॉक्टर। ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई डॉक्टर की प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने क्या करा, अब काम बंद कर दिया, काम बंद कर दिया, आपको इलाज नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं? आइए डॉक्टर साहब। मतलब पूर्व में कार्य करते थे, पूर्व में अवस्था थी डॉक्टर वाली, प्रेजेंट में नहीं है, फिर भी क्या बोलते हैं? डॉक्टर। यानी कि जो जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को ना देखते हुए अपन द्रव्य को देख रहे हैं, क्या बोला? आइए डॉक्टर साहब। ये क्या है? निगमनय। निगमनय समझ में आया आपको? निगमनय क्लियर हुआ ना? देखिए ये लिखा है फिगरेटिव, जो भूतकाल की पर्यायों में वर्तमानवत संकल्प करे। भूतकाल में डॉक्टर थे, वर्तमान में संकल्प करे वैसा, या भविष्य की पर्याय में वर्तमानवत संकल्प करे, आगे डॉक्टर बनने वाला है अभी से ही बोले डॉक्टर साहब। या फिर वर्तमान में कुछ निष्पन्न नहीं, कुछ हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, उसको भी क्या बोल रहे हैं? आइए डॉक्टर साहब। ऐसा क्या है? ये जो ऐसे ज्ञान और वचन है, ऐसे जो वचन निकले और ऐसा जो ज्ञान है, जो जानना हो रहा है, वो किस अपेक्षा से हो रहा है ऐसा? वरना कोई बोल देगा अरे डॉक्टर तो बना ही नहीं, आप डॉक्टर साहब बोल रहे हो, झूठ हो गई आपकी तो बात। ये अपेक्षा है, इस अपेक्षा से बोल रहे हैं, निगम नय की अपेक्षा से। ठीक है, ये एक इस अपेक्षा से हमने इस बात को समझा। ठीक, ये निगम नय। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, संग्रह नय। पढ़िए संग्रह नय, पढ़िए आप। एक और पढ़ लीजिए नीलेश जी, आप एक और पढ़ लीजिए संग्रह नय। संग्रह नहीं, जो समस्त वस्तुओं को तथा समस्त पर्यायों को संग्रह रूप करके जानता है तथा कहता है, उसको संग्रह नहीं है। जैसे सद्द्रव्य इत्यादि, जनरल कॉमन। हाँ यहाँ पे क्या है, देखिए अगेन, जो समस्त वस्तुओं को तथा समस्त पर्यायों को संग्रह रूप करके जानता है तथा कहता है। देखिए जानता और कहता है, उसे संग्रह नय है। जैसे कि द्रव्य बोला, तो द्रव्य को क्या बोल दिया? अलग अलग नहीं बोल, अलग अलग भेद करके नहीं बोला, सत द्रव्य, कि द्रव्य जो है उसका एग्जिस्टेंस है। तो एक जनरल फॉर्म में बता दिया, कॉमनली सारे द्रव्य को इकट्ठा करके बोल दिया। ये क्या है? संग्रह नय है। ठीक। तीसरा, व्यवहार नय। व्यवहार नय क्या है? पढ़िए। हाँ जी अनेक प्रकार के भेद करके व्यवहार करे या भेदे, सो व्यवहार नहीं है। जो संग्रह के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थ को
विधि पूर्वक भेद करे सो व्यवहार है। जैसे सत के दो प्रकार है, द्रव्य और गुण। द्रव्य के 6 भेद हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। गुण के 2 भेद, सामान्य गुण और विशेष गुण। इस प्रकार जहां तक भेद हो सकते हैं वहां तक यह नय प्रबुद्ध होता है। दृष्टि विज्ञान। हाँ, अब आपने भेद कर दिए किसी चीज के, ठीक है, तो ये किस अपेक्षा से हुए? ये हुए व्यवहार नए से। भेद कर दिए। एक आप बोल रहे थे सिर्फ द्रव्य, लेकिन आपने क्या करा कि सत्य द्रव्य, द्रव्य है, बस इतना बोला। ये तो क्या है? ये है संग्रह नय, संग्रह करके बोला। अब आप डिस्ट्रीब्यूट करके, भेद करके बोल रहे हो कि भैया द्रव्य और गुण होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, अब उन गुण जो हैं वो 2 होते हैं, सामान्य और विशेष। ऐसे आप अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये सब किस में जाएगा? ये सब व्यवहार नय की अपेक्षा से आप बात बोल रहे हैं। उस अंश को ग्रहण करके, जो भेद रूप अंश है उसको ग्रहण करके आप समझा रहे हो उस बात को, या जान रहे हो। ठीक है, जानना है द्रव्य को तो भेद करके जान रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा? फिर अगेन ऐसी बात क्यों चल रही है कि चीज जो है, जैसे बोला कि जीव कैसा है? ज्ञान गुण वाला है, दर्शन गुण वाला है, चारित्र गुण वाला है। ये अलग अलग नहीं रखे हुए हैं कुछ। ये गुण जो है ऐसा नहीं कि टुकड़े टुकड़े अलग अलग रखे हुए हैं, ये सब एक ही जगह पे हैं। समझाने के लिए, भेद करने के लिए अलग अलग बताया जाता है। वो चीज एक ही है। द्रव्य और गुण अलग अलग नहीं रहते हैं, एक ही जगह पे पाए जाते हैं। समझाने के लिए समझाया। किस अपेक्षा से समझाया? व्यवहार नए। ये क्यों नए लग रहे हैं कि चीज कैसी है उसकी क्लैरिटी रहेगी, और चीज को समझा कैसे रहे हैं इसकी क्लैरिटी रहेगी। एक होता है समझने का तरीका, एक होता है मानने का तरीका। दोनों में अंतर है, वो क्लैरिटी रहे, इसलिए इन नयों का उपयोग है। ठीक, 3 हुए। कौन कौन से? नैगम, संग्रह, व्यवहार। चौथा, अब ये देखिए, ये हो गए अपने जितने भी थे, ये सब द्रव्य आर्थिक नए हो गए। अभी लेते हैं क्वेश्चन, 1 मिनट। आगे के 3 4 और देखते हैं। ये जो है ये पर्यायार्थिक नय के भेद है। एक है ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय क्या है? ना पास्ट देखता है ना फ्यूचर देखता है, सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन के आधार पे बोलता है, उसको ग्रहण करता है। अभी जो डॉक्टर दिख रहा है उसी को डॉक्टर बोलेगा, आगे पीछे की अपेक्षा से नहीं। वो क्या है? वो ऋजु सूत्र नय है। ठीक, शब्द नय। शब्द नय क्या है? शब्द नय को देखिए यहां से बताते हैं, एग्जाम्पल अच्छा आया हुआ है यहाँ पे। शब्द नय, कई बार क्या होता है, लिंग जो जेंडर है, शब्दों में जो जेंडर है वो अलग अलग यूज होता है, संख्या कुछ अलग होती है। ठीक है, इन सब को दूर करने के लिए जो अपेक्षा से बात की जाती है वो शब्द नय है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने बोला आत्मा जानता है, ये क्या है? या फिर यहाँ पे मैं अगले साल आई थी। अब यहाँ पे ये जो साल है, आत्मा है, ये जो लिंग है, ये लिंग है यहाँ पे आत्मा का, वो क्या है? वो दूसरा लिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ? जानता है। लेकिन ये इस अपेक्षा से, शब्द नहीं की अपेक्षा से ये बात ठीक है यहाँ पे। ठीक है, फिर है समभिरूढ़। समभिरूढ़ यानी कि क्या? कि जो रूढ़ी से अर्थ चला आ रहा है उसी अर्थ को ग्रहण करना, वो कहलाता है समभिरूढ़। जैसे कि गो शब्द यूज हुआ, तो गो शब्द यूज हुआ तो जनरली वो गाय के लिए या फिर पशुओं के लिए यूज होता है इन जनरल। लेकिन गो शब्द के और भी अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन रूढ़ी से जो शब्द उपयोग में चला आ रहा है उसी अर्थ को ग्रहण करना, वो समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से ग्रहण हो रहा है। ठीक है, और फिर है एवं भूत नय। एवं भूत नय क्या है? एवं भूत नय कि जो व्यक्ति उसका वही कार्य कर रहा है
उसी समय उसको वो कहना। जैसे कि जो पूजा कर रहा है, जिस समय जो पूजा कर रहा है उसी समय उसको पुजारी कहना, बाकी समय पुजारी नहीं कहना। ये किस अपेक्षा से है? एवं भूत नय की अपेक्षा से है। ये जो बात चली, ये सारों, ये आपको ये जो सारी सातों बातें बताई ना, ये सातों बातें क्या है कि अपन कई बार बहुत सारी चीजों का यूसेज करते हैं, कई बार बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, लेकिन जो बोलना होता है, बोलने की बात भाषा अलग है, ठीक है, व्यवहार चलाने की भाषा अलग है, लेकिन मानने की भाषा अलग है। ये सब जो है, ये नए से अपने को बात समझ में आती है। किसी अपेक्षा से किसी बात को समझना था तो हमने इस नए के द्वारा चीज को ऐसा बोल दिया, लेकिन क्या चीज वैसी ही है? नहीं, हमने इस अपेक्षा से इस बात को समझा था। जैसे कि फ्यूचर में डॉक्टर होने वाला, इस अपेक्षा से बोला अभी डॉक्टर नहीं है, अभी उससे ऑपरेशन मत कराने चले जाना। ये इतना श्रद्धान रहता है। ये क्या है? निगमन है। अपन समझते हैं इस चीज को, अपन दुनियादारी में इसको समझते हैं, लेकिन जो वास्तव में प्रयोजन भूत है, सात तत्व, उसमें इसको नहीं समझते। इसलिए इन सातों को थोड़ा सा समझाया गया है कि आगे अपन जब जिसको समझना है, जीव अजीव, आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष, उसको इन नयों से समझें तो बात पूरी क्लियर होगी, सम्यक दर्शन का कार्य होगा। इसलिए इन नयों को समझा है। नयों में बात बहुत सारी है, बहुत डिटेल में मैं नहीं गया हूं, अभी नहीं गया हूं। बहुत सारी बात है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है कि नए हैं कुछ, नयों का यूसेज क्या है, नयों के नाम क्या है। नए अपने आप में एक विषय है अलग, लेकिन आपको एक इंट्रोडक्शन हुआ है, और बातें हैं इसमें। हाँ, लेकिन अभी मैं और आगे बढ़ूं उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ विदुषी दी, क्या क्वेश्चन था आपका? ये जो नए होते हैं वो निश्चय और व्यवहार, तो ये जो थर्ड हमने पढ़ा है ये वो सेम है क्या अलग है? देखिए, नए जो हैं आगम के नए होते हैं, अध्यात्म के नए होते हैं। एक होता है आत्मा को जानना हो तो अध्यात्म के नए का उपयोग होता है, अगर पूरे वस्तुओं को जानना हो तो आगम का नए यूज होता है। तो उस अपेक्षा से अलग अलग भेद होते हैं नयों के। तो नए जो है निश्चय नए, व्यवहार नए भी होते हैं, और ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भी होते हैं, ऐसे भेद बनते हैं। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ रीटा आंटी जी हाँ, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ भैया बताइए। कि ये सात नए के बारे में हमने अब पढ़ा है ना, नैगम नए, संग्रह नए। तो ये द्रव्य न, निश्चय नए के नहीं है ना? नहीं, ये जो भेद नहीं है, निश्चय। ये देखिए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के भेद हैं। निश्चय नए और व्यवहार नए की बात नहीं है यहाँ पे। वो अच्छा। अध्यात्म के नए हैं या आगम के नए हैं। अध्यात्म ओ, के नए आत्मा जीव को जानने के काम में आते हैं, आगम के नए पूरे पदार्थों को जानने के काम में आते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। ओके, थैंक यू। तो थोड़ा सा आज हो सकता है टफ हो गया हो, बट आप चिंता मत करना, अभी तो आपको इंट्रोडक्शन हुआ है। एक चीज मैं आपको पढ़ने के लिए देना चाहता हूँ। एक जनरल बात आती है शास्त्रों में कि जैन शास्त्र को समझना हो तो 5 प्रकार से समझना चाहिए। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। ये 5 तरीके होते हैं जैन शास्त्रों को समझना हो तो अच्छे से। अब उसके लिए ये एग्जाम्पल दिया है, तो मैं चाह रहा था कि ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा 1.5 पेज का, आप पढ़ के आना कि आपको क्या समझ में आया। थोड़ी वोकेबलरी भी बिल्ड हो गई है, थोड़ा नहीं बिल्ड हुई है तो आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा रीडिंग की हैबिट होगी, इसलिए मैं आपको देना चाह रहा हूँ।
ये बहुत आएगा कहीं भी, किसी भी चीज को, शास्त्र को समझना हो तो इन 5 प्रकार से समझना चाहिए। वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। अब ये अलग अलग शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं। अपन ने तो अभी सूत्र और अर्थ पढ़े हैं। आगे अपना ऐसा चलने वाला है, कल के दिन पहले सूत्र से लेके 33 सूत्र तक मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, लेकिन जो शब्द हैं, सारे सूत्रों में जो शब्द आए हैं, आई विल मेक श्योर कि उन शब्दों का अर्थ आपको ख्याल है। कल ये कार्य करने वाला हूं मैं। उसके बाद अपन रिवीजन चालू करेंगे, आप लोग रिवीजन करवाएंगे उसके बाद। और उसके बाद कुछ और जो बातें रह गई हैं उनको देख लेंगे। और उससे पहले हो सकता है कि कुछ डाउट्स जो अगर आपने गूगल फॉर्म में भरे हो या कुछ क्वेश्चन हो तो उनको देख लेंगे। ऐसे करके अपन आगे बढ़ेंगे। और फिर जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग पूरा रिवीजन कंप्लीट कर देंगे, तो एक आध दिन में एग्जाम ले लेंगे। ऐसे पहला अध्याय रहेगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप में से कोई तो याद करेंगे, 33 पूरे सूत्र याद करके सुनाएंगे। अपन वी कैन डिसाइड अ डेज, मे बी 31 जुलाई सीम्स टू बी अ गुड डेट। आप याद कर लीजिए और अपन 31 जुलाई को सुन लेंगे सबसे, ठीक है? और मैं इंफॉर्मेशन भेज दूंगा, ठीक? हाँ, कोई क्वेश्चन है? बहुत सारी बातें रह गई ये मुझे ख्याल है, लेकिन अभी बहुत हाई लेवल हुआ है अपना। करेंगे अपन और बाद, आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो और अपन डिटेल में जा पाएंगे। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, ठीक? हाँ, भावना आंटी जी, आप कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अच्छा, जिनवाणी स्तुति के लिए। अच्छा, जिनवाणी स्तुति शायद उस दिन नीलेश जी लेना चाह रहे थे, लास्ट टाइम उन्होंने हाथ खड़ा किया था। एक बार उनसे पूछ लेता हूँ मैं, तो आप ले लीजिएगा। नीलेश जी, आप उस दिन Sure. जिनवाणी स्तुति लेना चाह रहे थे ना? I know only the very short one. हाँ, कोई बात नहीं, लीजिए आप। निज निज निधि निज में बताई, इसलिए जिनवाणी का अनंत उपकार, इसीलिए वंदन सतबार है। वैसा है, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्यावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूक। हे जिनवाणी भारती, तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमस्कार।